तो मार्वल ने सिनेमा कॉन में डूम्सडे के ट्रेलर के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज रिवील करी थी और वो है एवेंजर्स एंड गेम की री रिलीज। जहां मार्वल ने बताया था कि वो इस एंड गेम में ऐसे सीन्स ऐड अप करेंगे जो उसे डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा कौन से सीन्स है एंड गेम के जो डायरेक्टली उसे डूम्सडे से कनेक्ट कर सकते हैं? जहां पहला सीन आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का 14 मिलियन अल्टरनेट रियलिटी देखने वाला सीन। जहां हमें बताया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में 14 मिलियन अल्टरनेट रियलिटी देखी और वो एक रियलिटी चुनी जिसके अंदर थैनोस हारता है। जहां मार्वल इस सीन के अंदर चेंजेस करके हमें ये बता सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ थैनोस को हराने की 14 मिलियन पॉसिबिलिटी नहीं देखी, बल्कि वो उसके फर्दर गया और उसने पूरे मल्टीवर्स कांड को देखा, जहां पे उसने देख रखा है कि कैसे एक पागल औरत सबको पास्ता बनाती फिरेगी, मल्टीवर्स कोलैप्स होगा और डॉक्टर डूम अराइव करेगा। और इसी कहानी को अंजाम देने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया और टोनी का काम बजा दिया। और अब डॉक्टर साहब डूम की फील्डिंग सेट कर रहे हैं। सेटिंग तो सेट हुई नहीं, फील्डिंग ही सेट कर लेते हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और ये मार्वल कॉमिक्स में हो भी चुका है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज डूम की फील्डिंग सेट कर रहे होते हैं, फिर उसी के साथ हो जाते हैं। और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर मार्वल को दिखाना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम की फील्डिंग सेट कर रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को डूम्सडे में एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो रोल प्ले करते हैं उन्होंने खुद ने कंफर्म करा है कि वो डूम्सडे में अपीयर नहीं होंगे। नहीं मतलब कैसे मान ले, एंड्रू गारफील्ड ने भी बोला था कि वो नो वे होम में नहीं है। खाओ माँ कसम। जहां सेकंड सीन की बात करें जो एवेंजर्स एंड गेम को एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट कर सकता है, वो है इन्फिनिटी स्टोन्स का डिस्ट्रॉय होना। और ये जो प्लॉट है वो मुझे भी काफी रेलिवेंट लगता है। तो तुम्हें एंड गेम का ये सीन तो याद ही होगा, जहाँ पे थैनोस चुटकी बजा के खेतों में लोटा लेके निकल जाता है और तभी एवेंजर्स उसे आके कन्फ्रंट करते हैं और थैनोस उन्हें बताता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन की पावर से ही उन्हें एटम्स में रिड्यूस कर दिया है। लाइक वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, वो किसी न किसी क्वांटिटी के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये सीन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब ब्रूस बैनर एंशिएंट वन से टाइम स्टोन लेने जाता है तो वो ब्रूस बैनर को बताती है जो इन्फिनिटी स्टोन है वो ऐसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम का फ्लो एक साथ बैलेंस में रखते हैं, और अगर इनमें से एक को भी कुछ हो जाता है तो टाइम का फ्लो पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन थैनोस ने तो 6 के 6 खत्म कर दिए। और ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई भी आके उसे खत्म कर देगा एंड एवरीथिंग गोना बी फाइन। और इसके कुछ ना कुछ रिपरकशन होंगे जो कि यूनिवर्स को फेस करने पड़ सकते हैं, जहां मार्वल इस प्लॉट को भी एक्सप्लोर कर सकता है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीन की, जो कि है एवेंजर्स की टाइम डकैती। ऑल्दो एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना किसी भी तरह से इनकर्जन को स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कैप्टन का इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने वाला सीन। जहां इस सीन के बारे में हमने हजारों बार बात की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कैप्टन के पास जो इन्फिनिटी स्टोन्स थे उनके अंदर कुछ ऐसे इन्फिनिटी स्टोन थे जिनको उनके रियल फॉर्म में रखना नियरली इम्पॉसिबल था। जैसे कि वॉरमिर पे कैसे रखेगा, टेसरेक्ट का क्यूब तो थैनोस ने तोड़ दिया था, उसके अंदर स्पेस स्टोन कैसे रखेगा, और जेन फॉस्टर के अंदर स्टोन कैसे डालेगा, उसका तो फॉर्म ही चेंज हो चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 1 और 2 पोस्ट क्रेडिट सीन इन एवेंजर्स एंड गेम, जहां ये एंड गेम में एक पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड करके ये दिखला सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका पास्ट में जा चुका है और वहां पे वो पैगी के साथ रह रहा है, और उसके पास सिर्फ अपना कैप्टन अमेरिका सूट ही नहीं बल्कि कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स भी रखे हैं। और इस यूनिवर्स में तो 2 कैप्टन अमेरिका है जो डायरेक्ट इनकर्जन को स्टार्ट करता है। सो मार्वल इस प्लॉट को एक्सप्लोर करके आराम से एंड गेम को डूम्सडे से कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि डूम्सडे की मेन स्टोरी लाइन ही इनकर्जन के अराउंड है। तुम्हें क्या लगता है मार्वल एंड गेम को डूम्सडे से कैसे कनेक्ट करेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा जानना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।